अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 पेज 174 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ज़रा इसकी जो है ना मीनिंग समझ लें। स्पेसिफिक यानी कि मखसूस या ख़ास, हीट जो है वो हरारत, इसी तरह कैपेसिटी जो है वो गुंजाइश। क्योंकि बच्चे इसके मीनिंग से ना इतने वाकिफ नहीं होते, इस वजह से मैंने लिखा है कि ख़ास हरारती गुंजाइश। इसे समझाने के लिए पहले मैं एक छोटी एग्जांपल ले लेता हूँ। उसके मेरे पास 3 ही कंटेनर हैं और तीनों के अंदर मैं 1 किलोग्राम का मुख्तलिफ सब्सटेंस रख देता हूँ। इधर गोल्ड, आपके टॉपिक के साथ जो टेबल है उस टेबल के अंदर कुछ सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट दी हुई है, उसमें से मैं गोल्ड ले लेता हूँ, एक आयरन ले लेता हूँ, इसी तरह सिल्वर ले लेते हैं। 1 kg आपने लेना है सब्सटेंस तीनों के अंदर, और 1 केल्विन का जो टेम्परेचर है ना वो हमने इसे देना है। 1 केल्विन टेम्परेचर है, हमने इसका टेम्परेचर 2 केल्विन यानी कि 1 केल्विन बढ़ाना है। तो हम जब इसका 1 केल्विन टेम्परेचर 1 किलोग्राम मैस का बढ़ाएंगे तो आपके इस टेबल में ये वैल्यूज दी हुई है। गोल्ड को जो हीट प्रोवाइड होगी 128 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसी तरह आयरन को 470 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, और सिल्वर को जो मेंशन है 235 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसके यूनिट को मैं बताऊंगा जब टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि 1 किलोग्राम का गोल्ड है, 1 किलोग्राम का आयरन है, 1 किलोग्राम सिल्वर है, सब्सटेंस लिया हमने कंटेनर में, और उनका टेम्परेचर फर्ज करें 1 केल्विन है और मैंने इंक्रीज करके 1 केल्विन इंक्रीज करना है तीनों का। तो गोल्ड को कितनी हीट रिक्वायर्ड है 128। हालांकि जो दूसरा कंटेनर है उसमें सेम अमाउंट और सेम टेम्परेचर हमने इंक्रीज करना है, सेम अमाउंट है और टेम्परेचर 1 केल्विन ही इंक्रीज करना है। तो उसे कितनी हमें एनर्जी चाहिए 470। फिर इसी तरह सिल्वर है, वो भी सेम अमाउंट है, उसका भी 1 केल्विन टेम्परेचर हमने इंक्रीज करना है, तो उसे हीट कितनी रिक्वायर्ड है 235। यानी कि ये सिल्वर के लिए 1 केल्विन टेम्परेचर को अगर हम उसे देते हैं तो कितनी उसे हीट अब्सॉर्ब करेगा 235। यानी कि हर सब्सटेंस की एक मखसूस, ये जो वर्ड है स्पेसिफिक, हर एक की मखसूस हीट है अब्सॉर्ब करने की, तो उसे हम कहते हैं कि ये इसकी स्पेसिफिक हीट है। गोल्ड की स्पेसिफिक हीट क्या है? अगर 1 किलोग्राम है और 1 केल्विन हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसे कितनी हीट अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी 128। उसी अमाउंट में हमारे पास आयरन है 1 किलोग्राम है, उसका टेम्परेचर भी हमने उतना ही जितना गोल्ड का किया 1 केल्विन बढ़ाना है, तो हमें उसे कितनी हीट देनी पड़ेगी 470। इसी तरह सिल्वर के लिए 235। तो हर सब्सटेंस की एक खास स्पेसिफिक हीट है। तो इसी टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जनरली हम किसी भी बॉडी को अगर हीट अप करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो वो जो हीट है, हीट के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो डेल्टा क्यू। डेल्टा चूंकि हीट चेंज हो रही होती है, मसलन हम अगर 0 डिग्री है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी कि ये चेंज हो रही है, या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो हीट जो है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितना हमने उसके अंदर टेम्परेचर चेंज करना है। ज्यादा हीट देंगे ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, कम हीट देंगे कम टेम्परेचर चेंज होगा। और इसी तरह ये हीट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है,
क्वांटिटी के ऊपर, मैस के ऊपर भी। मैस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, मैस कम है तो हीट हमें कम देनी पड़ेगी, तो ये उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। इसी तरह ये हीट जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का आपको पता है साइन खत्म करते हैं तो इक्वालिटी का साइन आता है और साथ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। तो ये आपने यहाँ से शुरू करना है। When a body is heated, its temperature increase in the temperature of a body is found to be proportional to the amount of heat absorbed by it. It has also been observed that the quantity of heat required to raise the temperature किसके proportion होगा, heat किसके direct proportion है, change in temperature के, और heat किसके direct proportion है, mass के। Here delta Q is the amount of heat absorbed by the body and C is the constant of proportionality called specific heat, capacity or simply specific heat। तो अब देखें आप, अब हम डेफिनेशन पे जा रहे हैं। Specific heat of a substance is the amount of heat required to raise the temperature of 1 किलोग्राम। देखिए मैंने इस एग्जांपल के अंदर भी वही चीज दी है, 1 किलोग्राम mass of substance through 1 केल्विन। 1 किलोग्राम का मैस हो और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वो जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो सब्सटेंस, वो उसकी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट। तो अगर C की हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो M और डेल्टा T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो अब हम यूनिट की तरफ चलते हैं। ये जो यूनिट मैंने कहा था मैं डेफिनेशन के बाद बताऊंगा। तो हीट का यूनिट है वो हम मेजर करते हैं जूल, मैस का किलोग्राम और टेम्परेचर का केल्विन। तो ये पर है तो यानी कि इसकी पावर 1 है दोनों की, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, उसका साइन चेंज होगा। तो जूल किलोग्राम इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स ये इसका यूनिट है। तो in SI unit mass M is made in kilogram, heat in joule and temperature increase delta T is taken in Kelvin, hence SI unit is joule kilogram inverse Kelvin inverse। इंतहाई अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। इसका टेबल जो साथ दिया हुआ है ये आपने बड़े अच्छे तरीके से लर्न करना है और इस टेबल में जो खास कर वैल्यूज हैं वाटर की होगी, फिर इसी तरह गोल्ड, सिल्वर, सॉइल, कॉपर, इनकी वैल्यू आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, ये यूज़ होंगी उसके अंदर आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये आपका टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह ताला इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, हमारी डेली लाइफ में ये कहाँ इस्तेमाल होता है। थैंक यू।